तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, लाइक सिंपल एलएलएम सोच लेते हैं। लाइक एक सिंपल ट्रांसफॉर्मर एलएलएम, तो एक प्रॉम्प्ट रहेगा। तो ये प्रॉम्प्ट हो सकता है लाइक राइट एन ईमेल टू योर टीचर आस्किंग फॉर लीव। ठीक है, तो ये एक प्रॉम्प्ट है, ये ओवरऑल एक प्रॉम्प्ट है जो कि हम भेज रहे हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो ये एक ट्रांसफॉर्मर एलएलएम होगा। और जैसे ही इस ट्रांसफॉर्मर एलएलएम के पास ये प्रॉम्प्ट जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये आउटपुट जनरेट करना शुरू करेगा। तो अभी इसका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, वो होगा लाइक डियर, पहले डियर आएगा, फिर सर आएगा, आई एम राइटिंग दिस ईमेल, वैसे एंड सो फोर्थ। तो इसमें क्या होता है, ये पहले पहले स्टेप पे डियर निकला, दूसरे स्टेप पे सर आया, तीसरे में आई, फिर एम राइटिंग। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। और जब सर ये मॉडल निकालता है, तब जो इनपुट होगा वो प्रॉम्प्ट भी रहेगा, और जो इसके पहले वाला वैल्यू होगा वो भी होगा। तो तो जैसे जब आई निकालना होगा, तो ये जो इनिशियल प्रॉम्प्ट है वो भी इसके इनपुट जाएगा, और जो इसके पहले का आउटपुट होगा वो भी इसका इनपुट होगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये जो मॉडल है, इट कंज्यूम्स earlier prediction to make next prediction। और इसको बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। इसलिए जितने भी एलएलएम होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एलएलएम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल पे होते हैं। अब आगे बढ़ने पहले एक चीज़ जानना होगा, लाइक इसके दो मेजर कंपोनेंट है। एक तो टोकेनाइजर है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और एक लैंग्वेज मॉडलिंग हेड होता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये दो मेजर पार्ट होते हैं, ये एक, ये दो, और इसको हम एलएम हेड भी बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो अगर मान लो कि अगर हमें तो ट्रांसफॉर्मर एलएम बनाना है, ट्रांसफॉर्मर एलएम, तो पहले क्या होगा, पहले एक टोकेनाइजर होगा, टोकेनाइजर का लेयर होगा। उसके बाद इसमें ट्रांसफॉर्मर के ब्लॉक्स होंगे, ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक 1, ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक 2। तो ये भी अलग अलग ब्लॉक्स हैं, और ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉक होंगे। और लास्ट में एक होगा एलिमेंट, जो ये हमने बोला, ये एलिमेंट जो है ये इसका लास्ट ब्लॉक होगा। तो टोकेनाइजर क्या करता है, टोकेनाइजर जो होता है ये टोकन वोकैबुलरी शो करता है। टोकन वोकैबुलरी जब हम बोलते हैं, तो ये ऐसा हो सकता है लाइक मान लीजिए 50,000 टोकन है पूरे वोकैबुलरी में। तो स्टार्ट हो सकता है स्पेशल सिंबल से, एंड हो सकता है जेड 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 से। तो ये इसका पूरा टोकन वोकैबुलरी बोलेंगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक है, ये क्या करते हैं, ये टोकन एम्बेडिंग बनाते हैं। टोकन एम्बेडिंग बनाएंगे, लाइक ये जो 0 से 50,000 वर्ड्स होंगे, इन सब का अलग अलग एम्बेडिंग बना रहेगा। और ये जो एलिमेंट है, ये क्या करता है, ये जितने भी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट टोकन निकालता है, नेक्स्ट टोकन। तो अगर टोकन आईडी है 0 से लेके 50,000 तक, और हमें पता है कौन से वर्ड क्या है, तो यहाँ पे फिर ये हर टोकन आईडी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेगा।
लाइक इसमें होगा फिर एक, जैसे पहले वर्ड था डियर, तो डियर का प्रोबेबिलिटी हुआ, इसमें बोलेगा 40% प्रोबेबिलिटी है, और जो दूसरे हैं वो 0.1%, 1% वैसे, तो डियर का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो एलिमेंट है इससे प्रोबेबिलिटी निकलता है, उसके बेसिस पे ये जो नेक्स्ट टोकन नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है वो डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट टोकन डिसाइड करने के लिए ये जो है, ये जो हम प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो आउटपुट ऑफ द मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज को। ठीक है, और ये जो मेथड है चूज़ करने का, द नेक्स्ट टोकन, इसको बोलते हैं डिकोडिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे अगर डिकोडिंग स्ट्रैटेजी अगर सबसे ईजीएस्ट निकाला जाए तो ये होता है कि whichever has the highest probability score उसको चूज़ कर लो। ये इजी होता है, इसको बोलते हैं ग्रेडी डिकोडिंग। और बट ये इजीएस्ट है पर सही नहीं है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी होता है वो होता है ऐड सम रैंडमनेस एंड चूज सेकंड और थर्ड बेस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टोकन। तो रेगुलर प्रैक्टिस में देखा गया कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अब ट्रांसफार्मर में क्या है कि हमें लगता है ट्रांसफार्मर सीक्वेंस से काम कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर होता है पैरेलल टोकन प्रोसेसिंग एंड कॉन्टेक्स्ट साइज। तो अगर हम वो देखेंगे जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था कि राइट एन ईमेल टू योर टीचर, ठीक है, तो ये पहले तो जाएगा टोकेनाइजर में, टोकेनाइजर ब्लॉक, उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर ब्लॉक, ट्रांसफार्मर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, और ये सारे अलग अलग इमेटिंग बनेंगे, राइट। तो सीक्वेंस की जगह अभी क्या होगा, और यहाँ पे आता है एलएम हेड, हमने कुछ चेंज नहीं किया, ये सेम सीक्वेंस है। तो अब क्या होगा, ये सारे का एम्बेडिंग बनेगा कि सब इन सब लेयर के थ्रू जा रहे हैं, ओके, लाइक ऐसा ये पैरेलल प्रोसेसिंग चल रहा है। अब ये जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला है वो एलएम हेड तक जाएगा, प्रोसेस होगा और इससे एक आउटपुट आएगा। तो फॉर टेक्स्ट जनरेशन only the output of the result of last stream is considered। तो ये जो लास्ट वर्ड है इसका जो आउटपुट जो एलएम की हेड से गया हुआ है वो हम उससे ये आउटपुट आता है। बट देयर इज अ लिमिट टू how many token an LLM can process in parallel। और ये जो लिमिट है
उसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट लेंथ। यहाँ पे एक चीज़ है कि मान लो सेम प्रोसेस बार बार हो रहा है तो काफ़ी कंज्यूमिंग हो, टाइम कंज्यूमिंग होगा, रिसोर्स कंज्यूमिंग भी होगा। तो उसके लिए हम कैश करते हैं, कैश सम रिजल्ट्स। तो इसमें ऐसा आ जाएगा लाइक राइट एन ईमेल कि बार बार टोकनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सेम प्रॉम्प्ट ऐसा वाला। अब यहाँ पे एक कैश कैलकुलेशन होगा, तो जो भी प्रोसेसिंग पहले हुआ है उसको हम स्टोर करके रखें, उसको हम कैश बोल रहे हैं। और फिर इसका जो आउटपुट होगा वो एलिमेंट पे जाएगा। और यहाँ पे सेम लाइक जो लास्ट आउटपुट है टू टीचर, बस टीचर वाला जो वो है एम्बेडिंग है वो एलिमेंट तक जाएगा और यहाँ से फिर आउटपुट निकलेगा। तो कैश से फ़ायदा क्या है, कैश से जो टाइम का वो होता है डिफरेंस वो काफ़ी कम हो जाता है। लाइक विथ कैश आउटपुट आने में आपको अगर 5 सेकेंड लग रहा है तो विदाउट कैश ये 20 सेकेंड लेगा। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिडक्शन होता है एफर्ट और टाइम का। अब हम थोड़ी डीप में जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर जो ब्लॉक है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है। तो जो लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे ये ट्रांसफार्मर ब्लॉक 1 है, उसके बाद ट्रांसफार्मर ब्लॉक 2, ठीक। तो ये ऐसे आके एन ट्रांसफार्मर होते हैं। पर किसी एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है वो अब देखते हैं। तो कोई भी जो ट्रांसफार्मर ब्लॉक होता है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ ट्रांसफार्मर ब्लॉक, ठीक है, ट्रांसफार्मर ब्लॉक। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, वो होता है सेल्फ अटेंशन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो इन दो चीज़ से ट्रांसफार्मर बनता है। अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन दोनों को। अब किसी भी एलएलएम को सक्सेसफुल ट्रेन करने के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन याद करना होता है। लाइक अगर ये ट्रांसफार्मर ब्लॉक है, अगर मैं इसमें डालूँ लॉर्ड ऑफ द, तो ये इसका आउटपुट आएगा रिंग्स। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब अब एलएलएम को ये समझने के लिए कि क्या डिस्कस हो रहा है, उसके लिए सेल्फ अटेंशन ब्लॉक होता है। तो अटेंशन क्या होता है, अटेंशन इट हेल्प्स मॉडल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एज इट इज़ प्रोसेसिंग टोकन। तो जैसे जैसे टोकन प्रोसेस कर रहा है उसको कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ रहा है। और ये जो अटेंशन होता है इट्स बिल्ड ऑन पैटर्न इट हैज़ ऑलरेडी सीन और लर्न इन ट्रेनिंग डेटा सेट। तो ये जब ट्रेन करते हैं तभी अटेंशन भी ट्रेन होता है और वो सीखता है एलएम। तो एक तरह से अगर हम अटेंशन लेकर डिस्कशन करें तो ये सारे काफ़ी सारे पैरेलल प्रोसेसिंग होते हैं, राइट, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और जो लास्ट वाला था उससे अपना वो निकलता है, तो इसको हम बोलेंगे करंट पोजीशन, और ये सारे अदर पोजीशन है। अब करंट पोजीशन का जो आउटपुट होगा एम्बेडिंग का, ये enriched with context of other position। तो ये जो हम अदर पोजीशन बोल रहे थे,
जो लास्ट वाला होगा उसे इन सारे पोजीशन का कॉन्टेक्स्ट पता होगा। अब ये अटेंशन ब्लॉक है। अब अगर हम अटेंशन ब्लॉक के भी डीप में जाएं कि अटेंशन ब्लॉक कैसे बनता है, तो अटेंशन ब्लॉक में दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेलेवेंस स्कोरिंग और दूसरा होता है कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपको बनता है अटेंशन ब्लॉक। वैसे रेलेवेंस स्कोरिंग क्या होता है? रेलेवेंस स्कोरिंग इज हाउ रेलेवेंट आर ईच ऑफ द प्रीवियस टोकन। तो अगर मान लीजिए काफ़ी सारे टोकन है तो उसमें से कौन कितना रेलेवेंट है ये हम निकालते हैं रेलेवेंस स्कोरिंग से। और दूसरा जो होता है यूजिंग रेलेवेंस स्कोर जो ऊपर कैलकुलेट हुआ है, कंबाइन ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन सिंगल वेक्टर। और किसी भी ट्रांसफॉर्म में ऐसा नहीं होता है कि एक ही होता है, एक ट्रांसफॉर्म में काफ़ी सारे ब्लॉक रहेंगे। तो अगर काफ़ी सारे ब्लॉक हैं तो उसको हम बोलते हैं अटेंशन हेड। अब अटेंशन भी अलग अलग तरीके से होते हैं, मतलब काफ़ी सारे टाइप के अटेंशन होते हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। उसमें से एक होता है स्पार्स अटेंशन। तो ये जो होता है ये GPT-3 में यूज़ हुआ था और इसमें मॉडल डज नॉट लुक एट ऑल पोजीशन। सारे पोजीशन नहीं दिखता, ओनली इम्पोर्टेंट वन। उसके बाद एक और अटेंशन टाइप होता है वो क्या होता है स्लाइडिंग विंडो। तो मॉडल लुक एट द स्मॉल विंडो, मतलब अपने टोकन से दो आगे दो पीछे वही टोकन देखेगा एंड नॉट द फुल सेंटेंस और पैराग्राफ। अब इसी में जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि अटेंशन ऐसे जा रहा था, लाइक काफ़ी सारे अदर्स होते, बीच में अटेंशन ब्लॉक था और लास्ट में एक डॉट वाला था, ये आउटपुट दे रहा था। और अटेंशन का एक और टाइप होता है जो कि होता है ग्रुप क्वेरी। तो ग्रुप क्वेरी में क्या होता है, लाइक रादर देन प्रोसेसिंग ईच ऑफ दीज इंडिविजुअली छोटे छोटे ग्रुप बना लेगा। तो एक ग्रुप वन, एक ग्रुप टू। तो ऑल रेडी हेड को इन सबको हम रेडी हेड बोलेंगे और इनटू ग्रुप कन्वर्ट करता है। टू गेट आउटपुट। अब एक और टाइप होता है जो कि होता है मल्टी क्वेरी अटेंशन। अब इसमें इसमें ये होता है कि ऊपर के काफ़ी सारे रहेंगे ग्रुप, तो और ये ऐसा है लाइक अलग अलग ग्रुप थे, तो ये सब ग्रुप रहेंगे पर इनके जो नीचे के वो रहेंगे उसको एक क्लब कर देगा, तो इनका जो रेफरेंस होगा वो सेम होगा।
और जो सबसे पॉपुलर अभी चल रहा है अटेंशन वो है फ्लैश अटेंशन। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल एआई होता है उसमें काफ़ी टाइम स्लो और फास्ट मेमोरी में चीज़ें ऐड करनी होती है, या तो लोड या तो अनलोड डेटा एलएम को। और ये काफ़ी इनएफिशिएंट प्रोसेस है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी लोडिंग फास्ट मेमोरी कर दिया, फिर उसको प्रोसेस करते हैं स्मॉल ब्लॉक में। और इसका जो आउटपुट होगा उसको स्लो मेमोरी में स्टोर कर दिया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, एडवांटेज, तो एआई कैन बी ट्रेन एंड इट कैन आंसर क्वेश्चन मच फास्टर। तो ये ओवरऑल टोटल ट्रांसफार्मर कैसे बना और उसमें अटेंशन कैसे काम करता है, अटेंशन के कितने टाइप होते हैं, वो हमने इस कॉल में डिस्कस किया।